एक दफा का जिक्र है। किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था, बीवी मर चुकी थी। सौदागर उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि नामालूम सौतेली माँ बच्चियों के साथ क्या सलूक करे। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था, और वो था एक कुत्ता जिसका नाम जनादा था। जनादा सबसे छोटी बहन यास्मीन का लाडला था। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। यास्मीन उसको खिलाती पिलाती, नहलाती धुलाती और उसके साथ खेलती। वो जनादा से इस तरह बातें करती जैसे वो इंसान हो। जनादा असल में कुत्ता नहीं, एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजा कर रख देता। दोपहर को थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए घर आता, फिर दुकान पर चला जाता और फिर वो शाम तक मसरूफ रहता। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि एक डंडोरची की आवाज सुनाई दी। ए मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ए गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ करो। याद रखो, हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाजियों का एक काफिला मक्के के सफर पर इसी महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मुनादी सुनी तो उसके दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। इसके बाद वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी बेटियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा। लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज करने गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुईं और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें। जनादा, ये कुत्ता हमारी हिफाजत करेगा। यास्मीन ने बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांध दिया। खाने पीने की कुछ चीजें पकाकर साथ कर दी, कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी, ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उस जमाने में त्यूनस से मक्के जाने और वापिस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने बेटियों के लिए साल भर का खाने पीने का सामान घर में डाल दिया, जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी, ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम न रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज न खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हो गया। उसे यकीन था कि जनादा की मौजूदगी में कोई भी घर के अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लिया और हवेली में आराम से रहने लगी। जनादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में खेलता और रात को यास्मीन की पायनीती सो जाता। कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। 7 बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा, कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी बांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। यास्मीन ने फौरन कहा, मेरा ख्याल है कि आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी बी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है ना मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप को छोड़कर परदेश चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम तो। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो मैं बहुत थक गई हूँ और बाहर धूप इतनी तेज है कि बेजा पिघला जा रहा है। कोई साया भी नहीं कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम,
जल्दी दरवाजा खोलो, थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, यास्मीन ने कहा। खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते बड़े बदनसीब होते हैं। जनादा पास ही खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं जनादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ। जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहां से खिसकते हुए बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। जनादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। जनादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई थी, और चुड़ैल ये भी जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उनको खा नहीं सकती, क्योंकि जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात वो बुढ़िया घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। ये लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, सातों लड़कियां कल मेरे पेट में होंगी। वो जिन जो अब कुत्ते की शक्ल में था वो भी सारी रात भौंकता रहा। अगले रोज चुड़ैल फिर औरत के बेस में आई और दरवाजा खटखटा कर बोली, प्यारी भांजियो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए देश देश के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। ना ना, यास्मीन ने चीखकर कहा, हमने अब्बा से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता जनादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि दरवाजा मत खोलना, ये औरत चुड़ैल है। यास्मीन ने बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने सख्ती से उसे पड़े धकेल दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता। हमारी खाला आई हैं और हम दरवाजा भी ना खोलें। हाँ, अगर फर्ज कर लिया कि वो सचमुच की खाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएगी। यास्मीन फिर भी ना मानी और बहनों को रोक कर बोली, ना ना, मैं नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने उसकी कोई परवाह न की और 2-3 थप्पड़ जड़कर उसे पीछे हटा दिया। फिर दरवाजा चौपट खोल दिया, मगर रास्ते में जनादा खड़ा था और गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो बुढ़िया उसके डर से आगे ना बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, फूफू बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उड़ा जाता है। जब तक इसको जान से नहीं मार दूंगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंट कर मार डाला। यास्मीन बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बतेरा मना किया, मगर बहनों ने एक न सुनी। वो 6 एक तरफ और यास्मीन अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। यास्मीन को कुत्ते के पास रोता हुआ छोड़कर बाकी बहनों ने बुढ़िया को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई। तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते में से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इसको जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। यास्मीन उन्हें रोक न सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो उसने कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांधी और अपने पास रख ली। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए और उससे मजे मजे की बातें सुनती रहीं। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं, छुरों की तरह तेज और लंबे दांत निकल आए, बाल सांपों की मानिंद फनकारने लगे, हाथ तेज नाखनों वाले पंजे बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। यास्मीन को तो बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चरपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ही ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं?
मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने यास्मीन की बात न समझी। बुढ़िया ने मजे ले लेकर बड़ी बहन को खाया। फिर वो उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि इनसे मैंने यास्मीन को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की उसके पेट में चली गई और उसने तीसरी लड़की से वही सवाल किया। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कान खाओ, क्योंकि इन्होंने यास्मीन की एक न सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने यास्मीन को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा, पहले मेरा मुंह खाओ। जब यास्मीन मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो ये उसे बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। इसने ये नहीं देखा कि यास्मीन दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने उसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में कोने खुदरे देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि यास्मीन चारपाई के नीचे छुपी है। वो कड़क कर बोली, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल, पहले कहाँ से खाऊं? यास्मीन ने मुंह से एक लफ्ज भी ना बोला। उसने चुपके से वो पोटली निकाली जिसमें जनादा की राख बंधी हुई थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का हर जर्रा जनादा बन गया है और भौंक भौंक कर कह रहा है, मैं जनादा हूँ इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां नोच लूंगा। वो चुड़ैल उस जिन कुत्ते से डरकर दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता, ये जिन मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी। मैं जनादा हूँ इन लड़कियों का रखवाला। यास्मीन ने ये सूरत हाल देखी तो उस राख को उस चुड़ैल के जिस्म पर डाल दिया। राख का डलना था कि वो बुढ़िया जो एक चुड़ैल की शक्ल में थी तड़प तड़प कर मर गई। यास्मीन चरपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। फिर ये ताला उस दिन खुला जब उसका बाप सौदागर हज से वापस आया। बाप जब हज से वापस लौटा तो घर की वीरानी ने ही सब कुछ बता दिया। दरवाजा खोला तो सन्नाटा। दीवारें जैसे चीख चीख कर कोई दर्द सुना रही थीं। जब उसे हकीकत का इल्म हुआ तो उसका दिल टूट कर रह गया। वो जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसों का बंध टूट गया हो। वो बार बार यही कहता रहा, काश मेरी बच्चियों ने मेरी बात मान ली होती, काश वो दरवाजा न खोलती। जो एक बेटी बच गई थी उसने लरजती हुई आवाज में सारा वाकया सुनाया। बाप ने उसे सीने से लगा लिया, मगर उसके दिल का जख्म कभी न भर सका। उस दिन के बाद वो हंसा नहीं, बस खामोशी उसका मुकद्दर बन गई। लोग कहते हैं कि उसने अपनी बाकी जिंदगी इसी गम में गुजार दी और हर मिलने वाले को यही नसीहत करता, अपनों की बात में हिफाजत होती है और नाफरमानी अक्सर पछतावा। यूं ये एक कहानी सबक बनकर रह गई कि वालिदैन की नसीहत सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि एक ढाल होती है जो हमें हर बुराई से बचाने के लिए काफी होती है।